गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में आपका स्वागत है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आगे चलते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। ये टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ आपको, इसका मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो अपन इसको ऊर्ध्वाधर रूप में लिख लीजिए इस तरह से। इसका माध्यक निकालना आपको, तो देखिए ये आपका है वर्ग क्लास इंटरवल, और ये आपकी है बारंबारता फ्रीक्वेंसी FI। देखो वर्ग है 10 to 25, 10 से 25 में बारंबारता 6 और 25 से 40 इसमें है 20 और 40 से 55 इसमें है 44 और 55 से 70 इसमें है 26 और 70 से 85 इसमें है 3 और 85 से 100 इसमें है आपकी 1। देखो 10 25 25 40 40 55 70 85 और 85 100 और ये 6 20 44 26 3 1। इसका अपने को मीडियन निकालना, माध्यक। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने जब स्टैटिक्स में मीन और मीडियन वाले वीडियोस बनाए थे, उस दौरान भी क्वेश्चंस को सोल्व किया था। आप उनको देखते हुए भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ उसी मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। देखो बारंबारता दी हुई है, तो जब भी आपको मीडियन माध्यक निकालना हो तो सबसे पहले आप संचयी बारंबारता निकालो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता CF, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या है, बारंबारताओं का अपन संचय करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, इनको ऐड करते जाते हैं। जैसे सबसे पहले 6 के बाद 6 + 20 26 26, फिर 26 + 44 कितने होंगे 70 और 70 और 26 कितने हुए 96 96 और 3 99 99 और 1 100 100। ऐसा अब सिग्मा FI इसका योग करें, सम करें, तो ये भी कितना आएगा। देखो 6 4 10 10 6 16 3 19 और 1 20 हासिल 2 2 4 8 और 2 10, ठीक है। ये FI का जो सम होगा वो आपका संचयी बारंबारता का लास्ट योग जो है, इनका लास्ट टर्म जो है 100, ठीक। इस तरह के अपन ने उसमें किए थे, आप उसमें थोड़ा सा साइन भी बनाया था मैंने, वहाँ और इजीली समझ में आ जाएगा। केवल इसको जोड़ा ऐड किया अपन ने, 6 6 + 20 26 26 + 44 70 70 + 26 96 96 + 3 99 99 + 1 100। अब यहाँ देखिए सिग्मा FI, या इसको है कैपिटल N, कितना है 100। तो सिग्मा FI/2 100/2 कितना आएगा 50 50 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता, 50 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता कितनी है। देखो 50 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता कितनी है 70। तो ये आपका माध्यक वर्ग हो गया, ठीक है। 40 से 55 संचयी बारंबारता 70 है।
सो माध्यिक वर्ग कितना हो गया 40 से 55। अब यहाँ देखो उस दौरान अपने सूत्र भी लिखवाया था आपको। यहाँ देखिए अब माध्यिक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिक वर्ग की निम्न सीमा स्मॉल एल, ये माध्यिक वर्ग है 40 से 55, ये निम्न सीमा है, ये इसकी उच्च सीमा, लोअर लिमिट अपर लिमिट। निम्न सीमा है 40 और n/2 सिग्मा fi/2 आपके पास है 50, सिग्मा fi/2 100/2 यानी ये आ गया 50। और C क्या होता है, माध्यिक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है, यानी आपकी जो माध्यिक वर्ग है कौन सा है 40 से 55, इससे ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता कितनी है यहाँ 26, तो ये आपकी होगी 26। एंड एक आपका है एफ है माध्यिक वर्ग की बारंबारता। ये आपका जो माध्यिक वर्ग आया इसकी बारंबारता कितनी है 44 44। और H आपका है वर्ग अंतराल। ठीक है, यहाँ वर्ग अंतराल, इनमें कितने कितने का अंतर है 25 - 10 25 - 10 15, 40 - 25 कितना है 15, तो सब में 15 का डिफरेंस है, तो H अपने पास आ गया 15। ठीक, अब देखो अपने पास माध्यिक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिक M = L + n/2 - C/F × H। ठीक है, अब इसमें इनका मान पुट कर दीजिए, मान रखने पर देखो तो माध्यिक = L, इसकी निम्न सीमा कितनी है 40 प्लस n/2, n क्या है सिग्मा fi का योग, इसको मैं लिख देता हूं n/2, कितना अपने पास 100, n का मान सिग्मा fi का योग कितना है 100, 100/2 माइनस C माध्यिक वर्ग से ठीक पूर्व के वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी थी 26/F, F क्या है माध्यिक वर्ग की बारंबारता कितनी है 44 44 × H क्या है वर्ग अंतराल, इनका डिफरेंस कितना है 15। देखिए ये हो गया 40 प्लस ये 100 2 से कट जाएगा 50, तो ये हो गया 50 - 26 26/44 × 15 × H 15, तो ये अपने पास आ जाएगा 40 प्लस 50 - 26 50 - 26 कितने बचेंगे 24 24/44 44 × 15 अब आप इसको थोड़ा काट दीजिए, देखिए 44 किससे कट जाएगा 4 से, और 24 4 से कट जाएंगे 11 और ये हो जाएगा 6, तो अपने पास हो गया ये 40 प्लस और 15 × 6 15 × 90/11, और ये अपने पास आ गया 40 और 90 को 11 से डिवाइड करो, देखिए कितना आता है, ये आपका 90 और इसको 11 से डिवाइड करो 11 से, 11 × 88 कितने रह गए 2.0, 11 × 11 कितना है 9, दशमलव लगा 0,
और 11×8 88, ठीक है। 8.18 तो ये हो गया 40.8.18 यानी 40 और 8 48.18, ठीक है। तो इसका माध्य कितना आया, इसलिए आपका माध्यिक इक्वल टू जो आपके पास बंटन दिया हुआ था माध्यिक m इक्वल टू 4848.18, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्वेश्चंस आप इजीली सोल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा, ठीक। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने जब ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस बनाए थे उस दौरान का एक्सरसाइज नंबर 7 उसमें सोल्व भी किया था, ठीक। अब यहाँ भी देखो सोल्व करें इसको अपन। इसके लिए क्या करते हैं अपन, लेफ्ट हैंड साइड से चलो राइट हैंड साइड ले आओ, या राइट हैंड साइड से चलो लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। ये बराबर का इक्वल का जो निशान है इसके लेफ्ट में जो है वो LHS लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट में उसको RHS राइट हैंड साइड। तो मैं यहाँ लेफ्ट से चलते हैं अपन। LHS से में क्या है अपने पास, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इनका एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम आएगा 1 प्लस कोस थीटा एंड साइन थीटा। 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा में 1 प्लस कोस थीटा का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से इंटू करेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा में साइन थीटा का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा बचेगा। 1 प्लस कोस थीटा को 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखो वापस, इसका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, इसको खोलिए यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और ये आपका है साइन थीटा, ठीक। यहाँ अपन ने काम में लिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a की जगह 1, b की जगह कोस थीटा। चले आगे देखो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 2 और कोस थीटा यानी 2 कोस थीटा अपॉन ये नीचे रह गया 1 प्लस कोस थीटा और ये रह गया आपका साइन थीटा, ठीक है। अब इन दोनों को एक जगह पुट कर लीजिए, रख लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, 1 के। ये भी अपन ने फॉर्मूले में लिखवाया था, तो ये हो जाएगा 1 और प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ये क्यों हुआ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब 1 और 1 कितने हो गए, 2, तो ये हुआ 2 प्लस 2 कोस थीटा और ये आ गया 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब इनमें से देखो 2 कॉमन है तो क्या रहा, यहाँ 1 रह गया और यहाँ से 2 बाहर आ गया तो कोस थीटा रह गया और नीचे 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कट गया, क्या रहा 2 अपॉन साइन थीटा और 2 इंटू इसको आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा एंड 1 अपॉन साइन थीटा ये किसके इक्वल है,
ये भी अपन ने किया था ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियोस में, किसके इक्वल, कोसेक थीटा के। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 कोसेक थीटा, क्योंकि 1/sin थीटा इक्वल टू किसके होता है, कोसेक थीटा। ठीक है, ये 2 कोसेक थीटा, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये आपका हो गया RHS। ठीक, तो इस तरह के आप क्वेश्चंस को भी इसकी हेल्प लेते हुए सोल्व कर सकते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 एंड लास्ट है 639 के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए तथा अंत से 8वां पद ज्ञात कीजिए। देखो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने जब अलजेब्रा में अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव वाली वीडियोस बनाए थे उसमें भी सोल्व किए थे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए समांतर श्रेणी दी हुई आपके पास, इस तरह की श्रेणी जिसमें पदों में समान अंतर हो। इसका प्रथम पद कितना है, a = 3, सार्वंतर d कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को घटाते हैं थर्ड में से सेकंड को, यानी अगले में से उसके जस्ट पिछले पद को। तो ये हो जाएगा 15, 15 - 3 यानी 12। और 639 ये क्या है, इसका अंतिम पद है। अंतिम पद an या स्मॉल l इक्वल टू आपके पास है 639। ठीक, तो पहले तो पदों की संख्या निकालो। मान लीजिए माना इसमें पदों की संख्या है n, स्मॉल n। ठीक, तो व्यापक पद का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि समांतर श्रेणी का व्यापक पद an = a + n - 1 × d, an nवां पद, अंतिम पद। तो यहाँ an की वैल्यू कितनी है, 639 तो 639 = a प्रथम पद कितना है, 3। n पदों की संख्या आपको फाइंड करनी है, निकालनी है, n - 1। और d कितना है, 15 - 3 कितना, 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 639, 3 को इधर ले आओ, बराबर से इधर तो माइनस हो जाएगा, -3 और n - 1 × 12। ठीक है, 639 - 3 कितने रहेंगे, 636 = n - 1 × 12, 12। अब 12 से इसको डिवाइड कर दो आप, तो 636 / 12 = n - 1, 636। इसको 12 से भाग दो 12 से, तो 12 × 5 = 60, 3 रह जाएंगे, 6 उतारेंगे 36 और 12 × 3 = 36। तो ये आपके पास आ गया 53 = n - 1, या आप इसको लिख सकते हो n - 1 = 53, -1 को उधर ले जाओ, तो n = 53 + 1 यानी n = 54, 54। ठीक है, तो यहाँ पदों की संख्या कितनी आई, इसलिए पदों की संख्या बराबर = कितनी है, 54, 54। इस श्रेणी में 3, 15, 27, 39, 3, 5, 27, 39, 639 में पदों की संख्या आ गई 54, 54। अब इसमें एक क्वेश्चन और दिया है, अंत से 8वां पद ज्ञात कीजिए। तो अंत से nवां पद ज्ञात करने के लिए भी आपको फॉर्मूला लिखाया हुआ है। क्या लिखाया था, देखिए, क्योंकि ये फर्स्ट हो गया आपका, इसका सेकंड में अंत से nवां पद, क्या फॉर्मूला लिखाया था, = l - n - 1 × d। ठीक है, l तो क्या है यहाँ, l अंतिम पद, कितना है अंतिम पद, 639, 639। n पदों की संख्या, कौन सा पद निकालना है, 8। और d क्या है, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस कितना है, 15 - 3 12, 12। ठीक है, तो इसमें मान रख दीजिए, इसलिए अंत से n यानी 8वां पद
एन इक्वल टू एल, एल आपका 639 639 माइनस एन 8 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 12 तो ये हो जाएगा 639 माइनस एन, एन कितना था अपना 8 माइनस 1 कितना रहा 7 इंटू 12 12 तो ये हो गया 639 639 माइनस 12 7 84 12 7 84। अब 639 में से 84 माइनस कर दो, देखो 9 में से 4 5 और 13 में से 8 5 और ये 5 के 5 5 5 5 639 माइनस 84, 9 में से 4 5 एंड ये 13 माइनस 8 5 और ये 5 का 5, ठीक है। तो आपका अंत से 8वां पद इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का क्या आया 555, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप इसको देखते हुए सोल्व कर सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आएंगे। थैंक्स।